हेलो दोस्तों, रेड सन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध संगीतिया की बात करेंगे और इसके तुरंत बाद हम जैन संगीतियाँ भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ देखिए, हम सबसे पहले बौद्ध संगीतिया शुरू करेंगे और यहाँ जो हम संगीतिया पढ़ेंगे ना, पहले हम स्थान पढ़ेंगे, समय पढ़ेंगे, फिर शासनकाल और फिर अध्यक्ष पढ़ेंगे। इस तरह से हम यहाँ करेंगे नंबर वाइज। तो सबसे पहले लेंगे हम स्थान। अब देखिए, मैंने एक स्टोरी सी यहाँ बनाई है। उस स्टोरी के थ्रू हम पूरी बहुत संगतियाँ याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक राजा है, वो एक गृह बनाना चाह रहा है। मतलब प्रथम होगी राजगृह। राजा है, वो गृह बनाना चाह रहा है, तो प्रथम होगी राजगृह। ठीक है। अब दूसरे क्या है, दूसरे में क्या करा उसने, जो राजा है ना, वो गृह बना रहा है। कैसा बना रहा है? विशाल गृह बना रहा है। तो विशाल से हमने वैशाली याद कर लिया। तृतीय क्या है? तृतीय है कि जो राजा घर बना रहा है विशाल, वो बना किसके लिए रहा? अपने पुत्र के लिए। तो यहाँ से हमने पाटलिपुत्र याद कर लिया तीसरी का। चौथी चौथा क्या हुआ कि जो घर बना रहा है ना राजा, वो इतना विशाल है कि उसमें एक वन भी है। उसमें एक वन भी है, तो कुंडल वन। तो यहाँ से हम याद कर लिया हमने चतुर्थी कुंडल वन। तो यहाँ चार हो गई हमारी। इसके बाद अब लेते हैं हम समय। समय को कैसे याद करेंगे? ठीक है, पहली हमें याद करनी पड़ेगी कि 483 ईसा पूर्व में उसने घर बनाना शुरू करा है ना, राजा ने घर बनाना शुरू करा। तो पहली हमने याद कर ली 483। अगली तुरंत उसके 100 साल बाद आई, यानी जो द्वितीय संगति वो हुई 383 ईसा पूर्व में हुई। फिर उससे अगली आई 251 में। अब ये 251 वाली कहीं कहीं बुक में 255 भी दे रखी है, तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा। जो भी ऑप्शन में या 251 दे रखा होगा या फिर 255 दे रखा होगा, तो हम 251 से लेके 255 के बीच में कहीं भी ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। फिर चलते हैं हम चौथी। चौथी हुई ईशा के प्रथम शताब्दी में। ठीक है। तो यहाँ से हमने समय याद कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम शासनकाल पे। तो शासनकाल में देखिए कैसे याद करना है कि राजा ने घर बनाना शुरू किया और उसके शत्रु हो गए, है ना। जो हर एक बंदा, यानी जो हम यहाँ इसके वंश याद करेंगे वो ऐसे करेंगे, हर एक बंदा यानी हर एक बंदा राजा का शत्रु हो गया। तो पहला क्या हुआ, जब राजा ने घर बनाना शुरू किया, यानी प्रथम जो संगति, उसमें शासनकाल किसका था? वो था अजात शत्रु का। दूसरी कैसे याद करेंगे कि दूसरी में किसका शासनकाल था? तो देखिए, शत्रु तो बेशक बना हो, मगर राजा अब भी उनका काल है अपने शत्रुओं का। राजा अपने शत्रुओं का अब भी काल है। तो यहाँ से हमने काल अशोक कर लिया। अब काल अशोक का जो वंश कैसे याद करेंगे जी? शिशुनाग था वह। तो शिशुनाग में आ रहा है लास्ट में नाग, ये आ रहा है नाग। तो नाग से नाग कैसा था? काला। तो काला अशोक का हुआ शिशुनाग। ठीक है। फिर तीसरा क्या? अशोक। तीसरे में आया अशोक। अशोक का कैसे करेंगे? जैसे काल अशोक के लास्ट में अशोक शोक आता है। ठीक है। तो यहाँ से हम तीसरे में देख लेंगे अशोक आ गया, जो कि सबको पता होता है कि मौर्य वंश का है अशोक। इसके बाद हमने चौथा, जो चौथे उसमें जो शासन में किसका शासनकाल था? तो ये आया कृष्ण कनिक्स। अब कनिक्स के वंश कैसे आते हैं? देखिए, इसमें भी से ऐसा आ रहा और यहाँ भी से ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से हम याद करें कनिक्स कुषाण वंश का था। इसके बाद लेंगे हम अध्यक्ष। अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे? जैसे राजा गृह ने घर बनवाया, तो राजा ने वहाँ पूजा पाठ के लिए नए घर में किसे बुलाया? महाकश्यप, एक ऋषि को बुलाया, महाकश्यप को। अब ऋषि को बुलाया गया तो उस घर में जितने भी काम करने वाले हैं वो सब कर्मी, सब कामी को सर्वकर्मी से पढ़ेंगे, तो सब कर्मी को बुलाया यानी सर्वकामी हो गया। तीसरी को याद करने की ट्रिक ये है कि देखिए, यहाँ भी पुत्र आ रहा है और यहाँ पुत्र आ रहा है। तो तीसरी मोगली पुत्र तिस्त, तो यहाँ इसे पुत्र से याद करेंगे। ठीक है। चौथी, देखिए उसने ऋषि भी बुला लिया, सर्वकर्मी भी बुला लिए, पुत्र भी है। तो अब बचे के मित्र बचे उसके, तो मित्र बचे उसके।
तो चौथी में हो गया वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, अब यहाँ से अगली उसमें चलते हैं कि अब लेते हैं जैन संगतियाँ। ठीक है, हमने बहुत संगतियाँ देख ली, अब जैन संगतियाँ पे चलते हैं। तो जैन संगतियाँ में प्रथम प्रथम जैन संगति देखिए, जहाँ हमने बौद्ध संगतियाँ, जो तीसरी संगति थी वो हमने पुत्र से पढ़ी थी, पाटलिपुत्र में हुई थी कि उसने विशाल गृह जो बनवाया अपने पुत्र के लिए। तो यहाँ पाटलिपुत्र में जो प्रथम हो रही है जैन संगति, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हो रही है, और बुद्ध की तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। हम इस तीसरी से याद रखेंगे कि यह 300 ईसा पूर्व में शुरू हुई इसकी जैन संगति प्रथम, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय संगति हुई वो 6ठी शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? स्थान वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके अध्यक्ष थे द्वितीय संगति के, वो थे क्षमाश्रवण। तो देखिए, हमने यहाँ दोनों ही कर लिए हैं, जैन संगति भी और बौद्ध संगति दोनों भी। अगर अब भी आपको कुछ दिक्कत होती है, दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपके 100% ये याद हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।